नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी संकल्प और विचार के साथ आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे। आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे वो पेट के लिए करेंगे कि पेट के लिए आपको कम समय में, अगर आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है, तो कौन सा आसन करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए और कैसे वार्म अप करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो रेगुलर आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास। सबसे पहले सीधा बैठ जाएंगे, कमर गर्दन को आप सीधा कर लें, गर्दन को सीधा रखें। इधर से आराम से एक नेक को पीछे हटाएं, इस हाथ को पीछे की ओर रखें। इसी पोजीशन में आपको 15 सेकंड रहना है। 15 से 30 सेकंड तक आराम से इस हाथ को यहाँ पे रखना है। हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है जिससे आपको किसी तरह का पेन या दर्द हो। इसी पोजीशन में रहेंगे 15 सेकंड तक, वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे सेंटर में, इधर आएंगे, इसी पोजीशन में रखेंगे 15 सेकंड तक। फिर धीरे से वापस आ जाना है। मैं एक बार कर रहा हूँ, इसको आपको 3 बार रिपीट करना है। फिर ऊपर की ओर देखेंगे, इस तरीके से आप अपने हाथों की मदद से पीछे भी रख सकते हैं। पीछे की ओर देखना है, इसी पोजीशन में रहना है 15 सेकंड तक, वापस आना है। और अगर आपको अपने नेक में कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का पेन नहीं, पीछे सर्वाइकल नहीं है, तो नेक को आगे झुका लेंगे और अपने चिन से टच कर लेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 15 सेकंड तक, फिर वापस आ जाएंगे। इसको भी 3 बार रिपीट कर लेंगे। अब नेक रोटेशन करेंगे, सांस लेंगे, इधर से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे बहुत ही स्लो तरीके से, और सांस छोड़ते इधर आ जाएंगे। फिर इसी को 10 टाइम्स एक डायरेक्शन में करेंगे, राइट। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी इसको 10 टाइम करेंगे। सांस लेते हुए जाना है यहाँ से, और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। फिर सीधा कर लेना है। 10 टाइम्स दोनों साइड नेक रोटेशन करना है। दोनों हाथों को बराबर में सीधा ले आएंगे। 1 2 3 4 5। मैं 5 टाइम्स कर रहा हूँ, आपको इसे 15 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे 5 टाइम करने के बाद। सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे सेंटर में, पीछे घूमेंगे, एक हाथ यहाँ पे घुटने पे, एक हाथ पीछे, पीछे देखना है, वापस आ जाना। ब्रीद इन, वापस, ब्रीद इन, वापस, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। पीछे जब जाएंगे तो ब्रीद आउट कर देंगे, ब्रीद आउट। इसी तरीके से आपको इसको भी 10-10 बार करना है। सांस लेना है सेंटर में, हाथ रखना है घुटनों पे पीछे, और फिर पीछे जाके सांस छोड़ देना है। अब दोनों हाथों को अपने कंधे पे ले आएंगे, इस तरीके से सांस लेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते दोनों कोहनियों को मिला लेंगे। सांस लेंगे, मिला लेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, और सांस छोड़ते हुए सामने। इसी को अपोजिट करेंगे। 1 हिला लेंगे, 2 3। जब ऊपर जा रहे हैं तो सांस लेके जाना है, जैसे दोनों कोहनियों को लाए, सांस लेते हुए गए, सांस लेते हुए गए, छोड़ते हुए बाहर। 5 मैंने 5 टाइम्स किया। आपको ये 15 टाइम्स करना है, जिससे हल्का सा वार्म अप आपको मिल जाए। अब दोनों अंगूठे को इस तरीके से हाथों के अंदर नीचे रख लेंगे, और राउंड हाथों को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएंगे। इसे कर लिया, हल्की वार्म अप हो गई। अब लेट जाएं,
सीधा आराम से मैट पे आपको लेट जाना है। इस तरीके से एक पाँव को उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा के रखेंगे। इसी पोजीशन में जो है 30 सेकेंड से 1 मिनट इस पाँव को उठा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जो इसे 10 बार कर रहा हूँ, आपको जो है इसे 30 बार 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। मैंने जो है इसे एक बार किया है, आपको जो इसे 3 से 5 राउंड जो है रिपीट करना है। एक बार में 30 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। सांसें होल्ड नहीं करनी है, सांसों की जो इसमें गति रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। अब आ जाएंगे, हल्का सा जो है दोनों पाँव उठाएंगे जमीन से, पंजों को आगे की ओर प्रेस कर लेंगे, दोनों हाथ को जो अपने हिप के बगल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इसको भी जो है आपको, इसमें भी जो है आपको 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक जो होल्ड करना है। और इसको भी जो आपको 3 राउंड से लेके 5 राउंड तक करना है। बीच में जो आप 10 सेकेंड से 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का रेस्ट अगर ज़रूरत पड़े दूसरे राउंड में, तो 5 से 10 सेकेंड से 15 सेकेंड का रेस्ट ले ले, फिर जाए। बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं ले, 5 से 10 सेकेंड काफ़ी है। फिर इसी में दूसरे में आ जाएंगे। धीरे से दोनों पाँव को उठाएंगे इस तरीके से और उठा के यहीं पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इसको भी जो है, इसमें भी आपको जो है 30 सेकेंड तक रुकना है। सांसों की गति सामान्य रहेगी। अब फिर से दोनों पाँव को उठाएंगे, एक पाँव को जो है ऊपर और एक पाँव को यहाँ पे, इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। दूसरे पाँव से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। दोनों पाँव को धीरे से नीचे। इसको भी आप 3 से 5 राउंड 30-30 सेकेंड। अब दोनों पाँव को उठाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर से सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 3, सांस लेते हुए नीचे। और जो अपने पाँव को जो है ज़मीन से टच, फ्लोर से टच नहीं करना है। अपने एड़ी को जितनी बार करेंगे, एड़ी जो है हवा में रहेगी इस तरीके से। सांस छोड़ा ऊपर, सांस लिया नीचे, सांस छोड़ा ऊपर, सांस लिया नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी तरीके से जो आपको 20 टाइम्स जो है करना है। और फिर 20 टाइम्स करने के बाद जो है उसको जो है वापस आपको आ जाना है। अब जो साइड फैट के लिए करेंगे 1 या 2 एक्सरसाइज। इस तरीके से आ जाएंगे। दोनों हाथ को ऐसे रख लेंगे, एक पाँव को ऐसे रखेंगे सिंपल, एक हाथ को इधर, इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। अगर इसको आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो फिर दोनों हिप को उठा ले आराम से और दोनों हाथ को ऊपर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। इसी को जो है अपोजिट साइड से कर लेंगे। एक पाँव को इस तरह सीधा रखना है, एक घुटना को मोड़ के रख लेंगे। शुरू में आप अपने फिस्ट पे भी आ सकते हैं इस तरीके से, एक पाँव को सीधा, एक पाँव को मोड़ के और हाथ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने जो है 10 टाइम किया है। आप
10 से लेके 30 सेकंड तक इसमें रुक सकते हैं। इस तरीके से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। इसको भी आपको जो है एक पोजीशन में जितना लंबा 30 सेकंड से 5 सेकंड से 30 सेकंड तक आप जो है रुक सकते हैं। इसको जो है 3 राउंड से जो है 5 राउंड जो है इसे रिपीट करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसका ध्यान रखें। अगर आप 5 सेकंड शुरू में कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड से शुरू करें और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। दोनों हाथों को अच्छे से रख लेना है, दोनों कंधे के बराबर गैप बना लेनी है और फिर धीरे से जो है इस पोजीशन में आ जाना है। अपने पेट को उठा लेना है, पेट को अंदर की ओर, इसमें जो पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है, इसको अंदर की ओर इस तरीके से खींच के फिर दोनों हाथों को यहाँ पे इस तरीके से कंधे को पुश करना ऊपर की तरफ, सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं जो है 20 टाइम्स ही कर रहा हूँ इसे, लेकिन आपको जो इसमें 30 सेकंड से लेके जो 1 मिनट तक रुकना है। वापस आ जाना है। आप चाइल्ड पोज में इसके बाद आने के बाद रिलैक्स कर लें आराम से इस तरीके से 2 या 3 सांसों तक। फिर से वापस आए, फिर अगला राउंड करें। फिर अगले राउंड में जो भी है आपको जो रुकना है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। इसके 3 राउंड आपको करने हैं। इसके बाद एल्बो प्लैंक कर लेंगे, एल्बो पे आ जाएंगे, दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे इस तरीके से और फिर सीधा अपने पंजों को सीधा कर लेंगे। Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20। वापस आ जाएंगे धीरे से चाइल्ड पोज में। तीन सांसों के लिए रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसे भी जो है आपको 3 राउंड से लेके जो है 5 राउंड करना है। एक में आप 5 सेकंड से लेके जो है 1 मिनट तक इसमें रुक सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। इस पोजीशन में जो है प्लैंक में, दोनों में, एल्बो प्लैंक में और फुल प्लैंक में जो है आपको सांसों की गति जो है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मल रखना है। चलिए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पाँव को ऐसे आपको उठा लेना है इस तरीके से, पीछे लेंगे सांस और सांस छोड़ते हुए जो आराम से धीरे दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएंगे। फिर वापस आ जाएंगे, सांस लेंगे आराम से पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे। फिर से सांस लेंगे पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे। फिर से सांस लेंगे पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे। फिर से सांस लेंगे पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे। मैंने 5 टाइम्स किया है, आपको जो है इसको 15 से 20 टाइम्स करना है। बीच में जो है 5 से 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और फिर जो अगले राउंड की तरफ बढ़ जाना है। इसी में एक दूसरा वर्जन करेंगे। दोनों क्रॉस कर ले पाँव को, सांस लें आराम से, सांस छोड़ते हुए ऊपर 1, फिर से सांस लें 2, फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए 3, फिर से सांस लें 4, फिर से सांस लें 5, वापस आ जाए। इसको भी जो आपको 3 राउंड करना है। 15 राउंड, 15 से 20 बार जो रिपीटेशन एक बार में करनी। दोनों पाँव को ऐसे रख लेंगे, आराम से आएंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने जो है 10 बार किया है, आपको जो इसको 15 से 20 बार करना है और इसको भी आपको 3 राउंड जो है करना है। बीच में 1 से 2 सेकंड का या 5 सेकंड का गैप ले लें, फिर उसके बाद जो है अगले राउंड को करें।
फिर से वापस आ जाएं। एक पाँव को सीधा करें, दूसरे पाँव को सीधा कर लें, दोनों पाँव को सीधा रखें, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आ जाएं, इसी पोजीशन में रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। इस पोजीशन में आप 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं और फिर धीरे से जो है वापस आ जाए इसमें। उसके बाद इसी पोजीशन में रहें और पाँव को लास्ट टाइम सर्कल करेंगे 30 टाइम्स। 1 2 और पूरे पाँव को जब साइकिलिंग करेंगे तो इस तरीके से साइकिलिंग नहीं करनी आधे, आपको जो पूरे घुटना को सीधा पूरा खोलना है इस तरीके से। जब भी साइकिलिंग करेंगे पाँव को पूरा साइकिलिंग करेंगे, पूरे दूर तक ले जाएंगे, नीचे तक, ऊपर भी नहीं करना है, पूरा नीचे तक लेके जाना है और फिर नीचे से वापस। सर आपके मैट पे रहेगी, शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे। इसको भी जो है आपको जो है 3 राउंड इसका भी आपको करना है और उसके बाद जो है वापस आ जाना है और एंड में जो है काउंटर पोज कर लेंगे और फिर शवासन कर लेंगे। काउंटर पोज के लिए भुजंग आसन करेंगे, आराम से इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को सामने रख लेंगे, इस तरीके से मिला के सीधा करेंगे दोनों हाथों को, पीछे पाँव ऊपर की ओर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं जो 15 टाइम्स रुक रहा हूँ, आपको जो इसमें जो है 30 सेकंड से लेके आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं आराम से। सांसों की गति जो है भुजंग आसन में इस तरीके से नॉर्मल बनाए रखिएगा। सांसों की गति जो है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है इसमें नॉर्मल रहेगा। रेस्टिंग पोज है, जब आप पेट से जुड़ी हुई या अपने स्टमक से जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं बेली से, तो बेली के मसल जो हैं बेसिकली श्रिंक होते हैं और हम भुजंग आसन करते हैं तो उसे एक्सटेंशन मिलता है। तो जब भी आप पेट से जुड़ी एक्सरसाइज करें तो अंत में एक बार भुजंग आसन ज़रूर करें और फिर जब भुजंग आसन कर लें तो अंत में शवासन ले लें, लेट जाए आराम से मैट पे इस तरीके से। अपनी चेतना द्वारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है अपनी चेतना को चलाना है, पैरों से ऊपर आते हुए अपने सर तक और अपने सर से धीरे धीरे जो है अपने पैरों तक। पैर के पंजों को मन की चेतना से जो है देखने की कोशिश करेंगे। विजुअलाइज योर फीट, विजुअलाइज योर एंकल, अपने काफ को देखने की कोशिश मन की चेतना द्वारा। फिर अपने नी को, अपने दोनों थाइस को, अपने दोनों हिप को, अपने बैक को, लोअर बैक,
upper back, middle back, and then upper back. दोनों कंधों को, दोनों हाथों को, और जहाँ जहाँ पे चेतना जा रही है उस अंग को जो है ढीला छोड़ते जाएंगे। कंट्रोल करने का जो बॉडी पार्ट्स को, अपने शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का जो है प्रयास न करें। जहाँ जहाँ आपकी चेतना जा रही है शरीर के अंगों पर, उन अंगों को ढीला जो है आपको छोड़ते चले जाना है। इसी तरह चेस्ट पे, स्टमक पे अपनी चेतना को लेकर आना है। दोनों कंधों पे, नेक पे, सर के पिछले वाले हिस्से पे, सर के मध्य वाले भाग, बीच वाले मिडिल पार्ट पे जो है अपनी चेतना को लेके जाएंगे। और ससमस जो है आपकी चेतना, उसको जो है फॉरहेड पे लेके आएंगे। दोनों आईब्रोज पे, दोनों आंखों पे, अपने नाक पे, होठों पे, दोनों कान पे, अपने जॉ पे, पूरे चेहरे पे। इसके बाद अपनी पूरी चेतना को पूरे शरीर पे लेके चले जाएंगे। अपने शरीर को जमीन पे जो है लेटे हुए मन की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। अपनी चेतना से जो है विजुअलाइज करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अपनी चेतना को जो है चलाना है। पैरों से सर की तरफ और सर से जो है पैरों की तरफ। इसी तरह लेटे रहेंगे 10 से 15 मिनट तक, अपनी चेतना को चलाते रहेंगे। उसके बाद धीरे से जो है दोनों पाँव को मोड़ेंगे। लेफ्ट साइड जो है आपको करवट लेना है। लेफ्ट साइड करवट ले, आप आराम से धीरे से लेफ्ट साइड करवट ले लें। अपने हाथों पे जो है सर को इस तरीके से रख दें आराम से। फिर एक हाथ को इस तरह ज़मीन पे रखें, अपने हाथ के बल पे उठें, फिर दूसरे हाथ को रखें इस तरीके से, फिर दूसरे हाथ के बल पे उठ के बैठ जाएं। सीधा बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी। अब जो है एक हाथ को अपने मिडिल फिंगर को जो है आंखों के ऊपर रखेंगे, इंडेक्स को अपने फॉरहेड पे, अपने रिंग फिंगर को अपने नोस्ट्रिल के बाहर, अपने लिटिल फिंगर को होठों के बाहर, थंब को कानों के अंदर, और हम की जो है आवाज़ आपको निकालनी है। कानों के अंदर एक गहरी सांस लेंगे। जितना लंबा इसमें आप बोल सकते हैं उतना लंबा बोलिए। मैंने एक बार बोला है, आपको 11 बार ऐसे बोलना है। और उसके बाद जो है आराम से जो है आप ध्यान या चिन्ह मुद्रा में इस तरीके से बैठ जाएं। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं रखना है। इसको 2 राउंड आप और कर सकते हैं। 11-11 के 3 राउंड आप करिए। एक बार 11 कर लीजिए। हाथों में दर्द हो रहा है तो हाथों को नीचे लेते आइए। इसी तरीके से हाथों को ध्यान या चिन्ह मुद्रा में रखें। कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट,
चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तनाव नहीं। 3 राउंड करने के बाद वापस आएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे आपस में। दोनों हाथों को रब कर लीजिए आपस में अच्छे से। फिर उसके बाद जो है अपने आँखों पे रख लेंगे, चेहरे पे रखेंगे, अपने नेक पे रखेंगे और फिर जो है धीरे से जो है अपने हाथों को देखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के अभ्यास के लिए, अपने शरीर का जो है धन्यवाद करेंगे आज के प्रैक्टिस के लिए। वापस आ जाएंगे। तो ये था जो मेरा आज का प्रैक्टिस था। बहुत ही लाइट प्रैक्टिस था पेट के ऊपर कि अगर आप पेट की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें पेट के एक्सरसाइज के लिए, तो यहाँ से कर सकते हैं। इसे रेगुलर करें, ये बहुत ही जो है आसान है और इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसे करें और जो हेल्थ का बेनिफिट उठा पाएँ और फिट रहें। नमस्कार।